नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। केजरीवाल को लगा था कि वो अपने मंत्री के किए हुए कारनामों के बाद इस्तीफा ले लेंगे तो गुजरात की जनता के मन में अपनी पैंठ बना लेंगे। जो मैसेज वो गुजरात को देना चाह रहे थे उससे पहले ही उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी को गालियां देना शुरू कर दिया, जनता को सी बताना शुरू कर दिया। जो थोड़ी बची कुची उम्मीद थी कि केजरीवाल के हाथ गुजरात आ सकता है वो भी टूट गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मंत्री जी को नोटिस भेज दिया है। बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल के हाथ से गुजरात निकल चुका है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इन सारे कारनामों को देखकर आपको क्या लगता है, केजरीवाल के हाथ से गुजरात जा चुका है और वो डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, धुर्त के हाथ में कुछ था ही नहीं, फिर तो जाएगा क्या। आज 2-3 कारनामे इसने फिर कर दिए। आज खबर आई कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली से डायरेक्ट अहमदाबाद के चार्टर्ड फ्लाइट पे ये घूम रहे हैं। भाई साहब, कौन दे रहा है पैसा? कहाँ से आ रहा है पैसा? केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदार जी, जनता के पैसे के ऊपर आप चार्टर्ड प्लेन पे चलेंगे? कट्टर ईमानदार बताएंगे कहाँ गया वो सारे वादे? न बंगला लूँगा, न गाड़ी लूँगा, न सिक्योरिटी लूँगा, अब तो चार्टर्ड प्लेन लूँगा, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने कह दिया। खैर, ये तो व्यवहारिक बात हो गई। आज तड़के केजरीवाल ने झूठ बोला जी। झूठ ये बोला कि इनका जो सगा है, राजदार है, जो चोरी में, वसूली में, हवाला रैकेट के जरिए पार्टी के लिए पैसा उपलब्ध कराने में जो शख्स जिम्मेदार है उसको क्लीन चिट मिल गई, सारे केस छूट गए। ट्वीट कर दिया इसने। बताइए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सारे आरोप खत्म कर दिए और एक न्यूज आइटम भी लगा दिया। और कितना बड़ा फ्रॉड है, लोगों को मिसलीड करने में ये कितना बड़ा मास्टर है, और मीडिया किसी ने दिखाया तक नहीं इस खबर को जी। कहानी क्या है? कहानी ये है कि मोदी सरकार लेकर के आई बेनामी एक्ट। ये जितने चोर उचक्के हैं देश में, लुटेरे, और खास करके अधिकारी और पॉलिटिकल क्लास, ये लूट लेते हैं और बेनामी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि पकड़े जाओ तो कह दो हमारा नहीं है जी। और जब तक पकड़ो नहीं तब तक ऐश मौज करो उसके ऊपर। तो इस कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री का जो कट्टर ईमानदार मंत्री था उसके ऊपर ईडी सीबीआई ने ये बेनामी एक्ट लगा दिया जी। बेनामी एक्ट लगा दिया क्योंकि उसमें वो फंसे हुए। भाई, जिस व्यक्ति के घर में 180 सोने के सिक्के निकले, बारिश हो रही क्या सोने के सिक्के की? यह आम आदमी है। 1 किलो 80-800 ग्राम सोना, करोड़ों कैश जिस व्यक्ति के घर से निकल रहा हो वो ईमानदार हो सकता है? तो इसने एक प्ली लगाई, कानूनी दांवपेच। देखिए भाई, कट्टर ईमानदार होते कहते कि भाई ये हमारी कमाई है, ये हमारी, हमने इससे यहां से कमाया, ये इसका हिसाब किताब है। आपने कह दिया ये जो मोदी सरकार जो बेनामी एक्ट लेकर के आई है उस पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये जितने केसेस हैं हमारे खिलाफ वो 2016 के पहले के हैं जी। आप देखिए, कल तो कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखे कि भाई ये क्राइम कब किया है, तो मालूम चला कि ये सारे क्राइम जो इरेगुलरिटीज है वो बेनामी कानून आने से पहले के हैं।
और हिंदुस्तान में तो सब कुछ लुंज पुंज चलता है ना, तो यहाँ का कानून ही ऐसा है कि भाई कोई नया कानून आता है तो रेट्रोस्पेक्टिव में वो कानून लागू नहीं होगा जी। मतलब 2020 में कोई कानून आया कि भाई मर्डर करोगे तो फांसी दे दी जाएगी, तो आपने 2019 में मर्डर कर दिया है तो आपको वो कानून पे लागू नहीं होगा, फिर वही पुराना कानून पे लगा। तो ये आप समझिए, तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, इसके ऊपर ये मोदी के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है, ये तमाम भ्रष्टाचारी है, जो जितने बेईमान अधिकारी और ये लुटेरे नेता, ये सब के सब इसी धंधे में फंसे हुए हैं जी। एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, महाराष्ट्र के अंदर 1200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति शरद पवार के परिवार की जब्त की गई। इसमें कह दे भाई हमारा ही नहीं, तो सरकारी संपत्ति तो हो गई, लेकिन वो बेनामी एक्ट से आप जो है वो, तो ये इस कानून के तहत ये सत्येंद्र जैन तो जेल जाता ही जाता, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, ये सारे जो, ऐसा नहीं कि इलीगल नहीं है, वो हवाला ऑपरेशन हुआ है, उसके पास वो सारे, जज बाकायदा सुनवाई के दौरान कह रहा है कि भाई ये प्राइमा फेसी इसमें फ्रॉड है, इसलिए उसको बेल नहीं मिल रहा, लेकिन बेनामी के थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल है, इसलिए सत्येंद्र जैन चला गया कोर्ट और ये कहा कि भाई ये कानून तो मोदी का कानून है, इसमें तो बर्बाद हो जाऊंगा, इसको हमको नहीं चाहिए जी। और जितने मेरे पाप हैं वो पाप हमारे जो हैं वो 2016 के पहले के हैं, इसलिए हमें इस कानून के तहत ट्राई नहीं किया जाए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है। अब उस चीज को कि जो बेनामी एक्ट के तहत जो आरोप लगाए गए थे तो वो विड्रॉ हो गए, तो केजरीवाल ने झूठ फैला दिया कि सारे चार्जेस से वो मुक्त हो गया, एक ईमानदार आदमी को जेल में डाल दिया। अरे भाई ईमानदार आदमी नहीं है, बेनामी एक्ट नहीं लगेगा, हवाला एक्ट तो लगेगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो लगेगा। तो ये इस लेवल का फ्रॉड है कि पलक झपकते अच्छे खासे बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि को वो पाला मार दे। तो ये तो उनकी कारस्तानी है, लेकिन बारिश हो रही है तो रंगा सियार का रंग जो है वो धीरे धीरे छूट रहा है। तो गुजरात पहुंचे हैं जी। गुजरात में अब इनकी हैसियत एक भोटकटुआ पार्टी की हो गई है। भोटकटुआ पार्टी समझे क्या हुआ कि जो चुनाव जीतती नहीं दूसरे को हरा देती है जी। मतलब कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है ये वोटकटुआ पार्टी है। ये घूम घूम के यही कह रहा है कि भाई कांग्रेस को वोट मत दो, घूम घूम के कह रहा है भाई कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है वोट को बर्बाद करना है। अब लास्ट जो सर्वे आया है जी। 2 सीटें, सी वोटर का जो सर्वे जो लास्ट लेटेस्ट जो है उसमें सिर्फ 2 सीटें आ रही हैं और ये चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। तो हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं कहाँ, आम आदमी पार्टी में जी। हमने पूछा भाई ये क्या माजरा है, जीत तो नहीं रहे हो, इतना बवाल क्यों काट रहे हो, गुजरात के चक्कर में तुम्हारा मिशन 2024 भी जाएगा। तो उन्होंने कहा मनीष भाई आप समझे नहीं क्या हो रहा है जी। हमने तुम ही समझा दो, तुम लोगों के फ्रॉडगिरी से तो पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया है। तो उसने कहा कि देखिए कुछ नहीं, पिछली बार 0.01% वोट आया था, पूरे गुजरात में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए थे कुल मिलाकर के 24,920 वोट मिले थे सर पूरे गुजरात में। और ऐसे ही ताना बाना ऐसे ही बवाल मचाया था केजरीवाल पिछले असेंबली इलेक्शन में भी। इस बार उसकी कोशिश है कि 6% वोट आ जाए। बोले भाई ये टारगेट क्यों है, बोले 6% वोट अगर आ गया तो हम नेशनल पार्टी हो जाएंगे। जी। तो ये झगड़ा वो उधर का नहीं है, ये बड़ा शातिर व्यक्ति है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 4 स्टेट में आपको 6% के आसपास वोट लाना होता है जी। तो दिल्ली हो ही गया, पंजाब हो ही गया, गोवा में आ ही गया,
अब एक राज्य बचा हुआ है, वो राज्य है गुजरात में दम लगा दो, यही मौका है। कांग्रेस पार्टी वीक है, वहां पे प्रोपेगेंडा करके किसी तरह तब ये नेशनल पार्टी हो जाएगी, तब ये कहेंगे भाई कि राष्ट्रीय पार्टी है जी। अब ये स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी का अब आपको समझ में आएगा भाई वो कर क्या रहा है। ऐसे नहीं कि वहां पे जितने भी तमाम एंटी मोदी, इसका कैलकुलेशन क्या है कि कुछ मुस्लिम वोट आ जाए, मुस्लिम वोट आने के लिए हिंदुओं को गाली दो, मुस्लिम वोट आने के लिए हिंदुओं को गाली दो, हिंदू धर्म के खिलाफ जो है आप प्रोपेगेंडा करो, उसके जरिए आप सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के बीच आप ये दिखाओ भाई हमारे पास ये गौतम है, देखिए किस तरह से हिंदुओं को गाली दे रहा है जी। बहुत सारे वैसे ही पागल लोग हैं जो कहेंगे हाँ एंटी हिंदू पार्टी है वोट करो। और दूसरा ये जो कांग्रेस पार्टी के वो जो रूठे हुए लोग हैं, ये अर्बन नक्सल किस्म के लोग, तो उसका ही ये प्यादा है जी। गोपाल इटालिया। शबनम हाशमी के साथ तस्वीर, तो वो कौन है अल्ट न्यूज़ का जो मालिक, वो जावेद, उनकी पत्नी के साथ फोटो, तो ये फोटो वो फोटो, इसका धंधा ही यही है। ये मेगा पाटेकर का चेला चपाटी है ये सब। तो वो उस तरह के लोग जो कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में वो जो थे बहुत सारे पाल रखे थे ना कांग्रेस पार्टी ने, ये तीस्ता सितलवाड़, तो मेगा पाटकर, तो इस तरह के लोग, उन लोगों के साथ मिलके लेफ्ट लिबरल कबाल के साथ मिलकर के ये वोट अर्जित करने। दिस इज द क्लियर कट स्ट्रेटजी ऑफ अरविंद केजरीवाल। इसलिए कोई जीत वीत की कोई ये नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है कि आपने जहां जहां केजरीवाल को घुसने दिया, आप मोदी के घृणा में इतने अंधे लंगड़े लूल्हे हो गए हो कि तुमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी के चक्कर में कोई और तुम्हारी टांग काट के लेके चला जा रहा है। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जो पहले इलेक्शन के बाद जी। अगर कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन नहीं की होती तो ये मुख्यमंत्री बनता नहीं, और ये मुख्यमंत्री बनता नहीं तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गायब होती नहीं। जी। क्या हुआ पंजाब में? क्यों गायब हो गए? इसी वजह से आपने घुसने दिया। आप जहां जहां उसे स्पेस दोगे, अब ये दिल्ली के रास्ते कांग्रेस पार्टी वो चल रही है गुजरात में। जी। कि आपने पूरी तरीके से, भाई राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो, हो गया भारत जोड़ो, खत्म, जुड़ गया भारत, अब अपना शरीर देखो, कांग्रेस पार्टी को बचाओ। गुजरात में अगर नंबर 2 पोजीशन पे आ गया केजरीवाल, या तुम्हारे 10% वोट भी खा गया, खत्म, गुजरात आपके हाथ से निकला। जी। और ये टारगेट कहां कहां कर रहा है? जहां जहां कांग्रेस पार्टी की डायरेक्ट लड़ाई है। तो क्या 6% वोट पा लेंगे केजरीवाल? अब 6% वोट तो बहुत होता है, लेकिन प्रोपेगेंडा प्रपंच मीडिया, ये पैसा जो खर्च हो रहा है, ये पानी की तरह जो पैसा बहाया जा रहा है, ये शराब घोटाले का पैसा जो खर्च हो रहा है उधर, तो कुछ भी पॉसिबल है। प्रोपेगेंडा करने में तो ये मास्टर है। भारतीय जनता पार्टी के पास 50% वहां पे हार्डकोर वोटर्स हैं, जी। तो ये 50% जो बाकी जो मोदी बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, उसमें वो कुछ भी बाइट मार सकता है। अब जब लोगों को लगेगा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही निठल्ली पार्टी हो गई है, कोई दम नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, जी। तो लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा? तो वो लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, यही कि लड़ रहा है मोदी से, इसी को वोट करते हैं। और इसे देखिए, ये सब एनजीओ वाले, विदेश से पैसा नहीं आ रहा, आम आदमी पार्टी पैसा दे देगी, मौलवी मौलानाओं के हाथ में पैसा चला जाएगा, लिफाफा दे देगा। वक्फ बोर्ड और अमानतुल्लाह और इस तरह के बहुत लोगों को पाल रखा है इसने, जी। तो उससे वो सारे लोग जो है वो पीछे पड़ जाएंगे, तो वो 6% आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिस इज द स्ट्रेटजी। माहौल वो उस तरह का बना रखा है कि जैसे कोई ये है। तो ये राजनीति का एक अलग खेल केजरीवाल कर रहे हैं, जिसको समझना ज़रूरी है कि आखिर गुजरात में वो कर क्या रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद।
3 दशकों से भाजपा यूं ही गुजरात की सत्ता पर काबिज नहीं है। गुजरात में हिंदुओं का वोट बैंक सीधे भाजपा के खाते में जाता आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में एंटी हिंदू राजनीतिक दल का लेबल लगाकर पेश किया जाएगा और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि केजरीवाल के पास भाजपा के इस दांव का कोई तोड़ नहीं होगा। चुनावी राज्य गुजरात में न चाहते हुए भी केजरीवाल बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। आसान शब्दों में कहें तो अरविंद केजरीवाल को गुजरात में एंटी हिंदू का भूत सताने लगा है। केजरीवाल के हाथ से गुजरात निकलने की बड़ी वजह क्या रही, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।